हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए आया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर, और ये होगा प्रोनाउन का नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पिछले वीडियो में 4 प्रोनाउन के बारे में बात कर लिए थे। सबसे पहला था फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा था पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और चौथा क्या था, एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसमें हम लोग बात करेंगे, यानी पांचवा जो होगा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें हम बता रहे थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत देना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत देना, संकेत देना। तो यहीं से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें आई भी ई लगाकर ना नाउन बनाया है, ध्यान दो। जैसे मान लो बहुत सारे, जैसे मान लो कि रिलेट, रिलेट मतलब क्या होता है, संबंध बनाना या संबंध बताना। ठीक है ना, रिलेट करना मतलब संबंध बताना या संबंध दिखाना भी होता है। अब यहीं से बन जाता है रिलेटिव, रिलेटिव बनता है ना। तो जिस प्रकार से आई भी ई लगाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, नाउन बना लेते हैं, तो इसका हो जाता है संबंधी, संबंधी हो जाता है। और यही अगर हम लोग प्लूरल कर देते हैं रिलेटिव्स, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे सगे संबंधी हो जाएगा ना। तो यही बात है यहां पर भी कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, तो संकेत देना। अगर कोई पूछता है कि हिंट एट, हिंट एट का भी मतलब क्या होगा, संकेत देना। पॉइंट मतलब भी क्या होगा, संकेत देना। ठीक है ना। चलो, तो जितनी भी चीजें आएंगी, सिंबोलाइज मतलब क्या होगा, संकेत देना। चलो, इतनी जब चीजें आ जाएंगी तो यही बता रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। चलो, अब इसमें तुम लिखो, इसमें लिख लो, देखो जिस प्रोनाउन का प्रयोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं, सुनो, वस्तु भी हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या किसी व्यक्तियों, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, वस्तुओं या व्यक्तियों को संकेत, अच्छा इसी को हम लोग लिखते हैं इंगित। क्या लिखते हैं, इंगित भी तुम लोग सुना होगा, इंगित करना। तो संकेत चाहे इंगित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, नहीं प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लिख लो। हो गया, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों को क्या करने के लिए, सूचित करने के लिए, चाहे संकेत करने के लिए, चाहे इंगित करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लें उसको। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द प्रोनाउन, द प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब संकेत देना। ठीक है ना, जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, संकेत करने के लिए, किसका, पॉइंट आउट। हो गया, द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स एवचा
या तो किसी एक वस्तु को, चाहे क्या चीज, बहुत सारे वस्तु को, ठीक है ना। अच्छा, व्यक्ति भी वस्तु है कि नहीं है? है। बस क्या है तो सजीव वस्तु है ना। मतलब कि व्यक्ति भी क्या है, वस्तु ही है। पृथ्वी पर की सभी चीजें क्या हैं, वस्तु ही है। केमिस्ट्री की भाषा में देखा जाए तो सभी लोग पदार्थ हैं, द्रव्य है ना। सभी लोग द्रव्य है कि नहीं है? अच्छा, द्रव्य और वस्तु में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा? अपने दिमाग से सोच के बताओ। ठीक है। अच्छा, वस्तु और द्रव्य में क्या अंतर है, ध्यान समझो। द्रव्य से ही वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। चौकी है ना, ये वस्तु भी कहलाएगा, द्रव्य भी कहलाएगा। अगर इसको हम बिगाड़ देंगे ना तो द्रव्य रहेगा, लेकिन वस्तु अब नहीं रह जाएगा। यानी वस्तुओं का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ किसका, मास और एनर्जी, यानी कि द्रव्य संरक्षण का नियम अथवा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो द्रव्य से ही वस्तु का निर्माण हुआ है। आकार आकृति बना देंगे तो वस्तु हो जाएगा। किस प्रकार का वस्तु है तो कुर्सी है, डेस्क है, बेंच है, मेज है ना। लेकिन वास्तव में तो द्रव्य ही है। कोई दिक्कत? चलो, अभी केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे तो खतरनाक पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ो अभी अंग्रेजी, ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी एक वस्तु को चाहे बहुत सारी वस्तुओं को, टू विच, जिसे, इट रेफर्स, इट रेफर्स, रेफर मतलब बताना, रेफर मतलब अप्रेफर मतलब महत्व देना, रेफर मतलब अप्रेफर मतलब महत्व देना। टू विच यानी जिसे, इट रेफर्स यानी कि यह बताता है, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आराम से नोट कर लिया जाए। कहेंगे द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट, यानी कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, पॉइंट आउट मतलब संकेत करने के लिए। किसको, द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को अथवा वस्तुओं को, टू विच जिसे, इट रेफर्स यानी कि कोई वस्तु को, जैसे मान लो हम दिखा रहे हैं वो चेयर है, तो चेयर बताएंगे, इसका मतलब कि यह जो वस्तु है बता रही कि क्या है, चेयर है। वस्तु तो कुछ भी हो सकता है। हम कहेंगे कि ये वस्तु, इसका मतलब पंखा है, तो इसको संकेत देने के लिए हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ना उसे क्या कर देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लिया जाए। चलो जल्दी नोट कर लो। अब देखो इसका उदाहरण, अच्छा इसका उदाहरण देख लिया जाए। जैसे क्या करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल देखो, सुनो ध्यान समझो। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ऐ बात मत करो, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। देखो ये बहुत ही कम देगा, ठीक है ना, लगभग नहीं के बराबर। लेकिन नहीं कहते हैं कि अस्थाई, जैसे अस्थाई अगर कंपोनेंट की बात की जाए, घटक की बात की जाए, तो कहते हैं कि अस्थाई में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थाई में आता है पॉजिट्रॉन और मेसान। कुछ ने आता है तो हेक्सान, पेंटान, सेंटान, कुछ कर देना ना। पॉजिट्रॉन मेसान याद रखना, ठीक है ना, दो को पर्याप्त है। चलो, तो कहने का मतलब ना कि ये चार तो मेन है, ठीक है। और कुछ अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कौन मिलता है, सच। लेकिन उससे भी थोड़ा सा आगे मिलेंगे, बढ़ेंगे तो द सेम मिलेगा। जैसे ना कहता है कि एकदम लास्ट मेला का जो सीन होता है इसका आता है, लास्ट सीन एकदम कोई देखने वाला वो नहीं है। चलो इस चीज को नोट कर लिया जाए, इस चीज को नोट कर लो। अरे लड़का, नोट करो तो भाई मार मारेंगे। नोट करो और जल्दी इनसे ना तुम लोग एग्जाम्पल बनाओ। मैं इन दोनों से बनाऊंगा, लेकिन तुम लोग इससे जल्दी बनाओ। तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा दिस दैट दोज का प्रयोग, तो जल्दी बनाओ।
हाँ, सच मतलब इस प्रकार चाहे ऐसा। सच का प्रयोग अगर नाउन से पहले होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। मैं तो उस दिन बताया ही था। द सेम मतलब ठीक वैसा ही। हो गया। हो गया हो। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाए। अच्छा, दिस का क्या होगा? दिस इज अ चेयर, कुछ भी लिख दो ना। इसका क्या होगा? दैट वाज ए हॉर्स। एग्जाम्पल तुम लोग दिस दैट का सब लिख देना। दीज का लिख दो, दीज आर, दीज आर एनिमल्स। एनिमल्स मतलब ना, एनिमल्स। और दोज का क्या लिखेंगे? दोज आर मेन। मेन मतलब आदमी हो जाएगा, वो सभी आदमी है। लेकिन इसका बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कहेंगे कि सच आर, सच वेयर लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। सच वेयर हिज वर्ड्स मतलब इस प्रकार के उसके शब्द थे। कोई कहेगा ना सच मतलब इस प्रकार, तो सच वेयर हिज वर्ड्स यानी उसके शब्द कैसे थे? इस प्रकार के थे, ठीक है ना। इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर कहेंगे कि उसका घर ऐसा था तो सच वाज हिज हाउस, ठीक है। अब हिज हाउस ये एगो है तो उसके हिसाब से क्या लग जाएगा? वाज। और यही अगर प्लूरल कह देंगे कि उसके बैल इस प्रकार के थे तो सच वेयर हिज ऑक्सन। कोई दिक्कत? ऐसे बना देंगे। अब इसका देख लेते हैं, इसका द सेम का तो कहेंगे कि ही इज द सेम, ठीक है। वह एकदम सेम वैसा ही है, ठीक वैसा ही है। कैसा है? जैसा कि पहले था, लिख दो। एज ही वाज, जैसा कि पहले था। जैसा वो था आज भी क्या है? सेम वैसा ही है। देखो ये किसी नाउन के पहले नहीं आया है, अकेले भी आ सकता है। जैसे मान लो कि दिस इज माइन, तो यह मेरा है। तो जैसे अकेले आया है माइन, तो इसमें क्या हो जाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन था। तो ऐसे ही ये अकेले आया है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा ना। इसके जस्ट बाद अगर नाउन आ जाएगा तो क्या कह देंगे? एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मैं कंफर्म करता हूं, आगे और देखा जाए। पहले इसको नोट कर दो। हाँ, यानी कि इस प्रकार के उसके क्या थे? शब्द थे। हाँ, उसके शब्द। हाँ, तो डूबा डूबा जैसे बोलो खूबे, मतलब भाव समझ गया ना। उसके शब्द कैसे थे? तो इस प्रकार के थे, चाहे इस प्रकार के उसके शब्द थे। चलो इसको भी लिख लो कि दिस इज द सेम, चाहे ही इज द सेम, यह रम वैसा ही है जैसा कि था। कोई ऐसे भी लिख सकता है ये अच्छा कि सी सी इज सी इज द सेम, या ठीक वैसी है एज आई सा स्टरडे, जैसा कि मैंने कल देखा, ठीक है। तो सी इज द सेम यानी कि वह एकदम ठीक वैसी है जैसा कि मैंने कल देखा। तो यहां पर भी ये अकेले आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हालांकि तुम लोग चार ही याद रखना तो बढ़िया है, ये याद रख लो तो बहुत बढ़िया है। ये तो तुम लोग से पता नहीं याद रह पाएगा नहीं रह पाएगा। चलो लिख लो इसको, आगे फिर हम लोग कुछ क्लियर करते हैं। जल्दी नोट करो।
जल्दी नोट किया जाए, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? अच्छा, इसको ऊपर वाला मिटा सकते हैं ना? क्या हो? चलो अब देखो, जैसे अगर जितने भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ना, अगर वो नाउन के पहले आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, कोई भी अगर प्रोनाउन नाउन से पहले आता है तो मैं नोट में करके लिखवाया हूं कि किस रूप में आना चाहेगा? फिर एडजेक्टिव के रूप में ना। चलो एक बात ध्यान दो, अगर तुमने ऐसा लिखा कि दिस इज माई बुक, अब देखो ये मैं एग्जाम्पल लिखा था ना, पोसेसिव प्रोनाउन में मैं एग्जाम्पल लिखा था, तुम लोग देख सकता है, दिस इज माई बुक लिखा था ना हो। तो यहाँ पर ये पोसेसिव एडजेक्टिव मैं बताया था, और उसी के बगलिया में तुम लोग लिखा हुआ है कि दिस बुक इज माइन, लिखा है ना, दिस बुक इज माइन। अब बताओ कि यहां पर तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव था ना, नाउन से पहले, नाउन से पहले आया तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, यहां पर ये अकेले था तुम्हारा क्या? प्रोनाउन तो कहलाएगा, अकेले था तो प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन यही प्रोनाउन आ गया नाउन से पहले, तो क्या यहां पर भी अभी प्रोनाउन कहलाएगा? क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत नहीं ना है? अगर ये कह देंगे कि दीज मेन आर वेरी डर्टी, सुनो ए भाई इधर, ये जो आदमी है बहुत ही क्या है? गंदे हैं। ऐ सांभरा, ये जो आदमी है बहुत गंदे हैं। तो बताओ कि यहां पर जब दीज अकेले था, जब दीज दो अकेले रहता है तो प्रोनाउन कहला है, और जैसे ही नाउन से पहले आ गए तो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे, है ना? तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखो, यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन से पहले आते हैं, नोट करके लिखेंगे, यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन से पहले आते हैं, नोट एकदम 4 लाख का नोट लिखो। यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी नाउन से पहले आए, ठीक है ना हो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वहां डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वहां देखो, कोई भी वर्ड है बड़ा है डेमोस्ट्रेटिव, शुरुआत में हम लोग को लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लिखने पर स्पेलिंग भूल जा रहा था, लेकिन जैसे ही 4-5 बार लिखेंगे ना तो स्पेलिंग याद हो जाएगा, केवल उस दिन के लिए जिस दिन हम लोग पढ़ते हैं, है ना? बाकी बात में तो भूल ही जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये अच्छा एग्जाम्पल तुम लिख लेगा ना? क्या लिखेगा? अरे एग्जाम्पल क्या लिखोगे बताओ? दिस इज माई बुक ऐसे लिख लेना, दिस इज माई बुक, चाहे पेन भी लिख सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर अगर कहेगा कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या हो जाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना। नोट कर लो जल्दी। अभी सेम वाला में देखो, सेम वाले में नाउन से पहले नहीं आया था, प्रोनाउन में हमने कहा नाउन से पहले लिखा था, ऐसे लिखा था कि ही इज द सेम, नाउन से पहले तो था नहीं। लेकिन अब यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे कि दिस इज द सेम बॉय, यह एकदम वही लड़का, दिस इज द सेम बॉय मतलब एकदम ठीक वही लड़का है, हु, चाहे एज, एज भी लिख सकता है, ठीक है ना, चाहे हु भी लिख सकता है, ठीक। एज, एज माई ब्रदर
एज माई ब्रदर एब्यूजेज डेली, या ठीक एकदम वही लड़का है, या यहाँ पर लिख दो ना, हुम लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, जिसे मेरा भाई प्रतिदिन गाली देता है। चलो देखो, एक बार पढ़ा रहे थे ना, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था। तो देखे तो एक लड़की थी और बैठ के पूरा अपना पेज पर गाली लिख रही थी अंग्रेजी में, गाली। और वो लगभग 17 से 18 गाली था 12वीं के बैच में, और 17 से 18 गाली वैसा भी था कि हम वो नहीं सुने थे भाई। अभी हिंदी में तो जन्मे ना करते तो अंग्रेजी में क्या जानेंगे। अब जरा समझो कि हमने फोटो खींच लिया, बोला कि ना ना नहीं, बड़ी काम की चीज है ना। अब मान लो कि सर्च मारेंगे अपने मोबाइल में, तो अगर ऐबो करेगा तो कोई देखेगा नहीं महाराज गाली सर्च मारते हैं क्या। इसे बढ़िया के आराम से फोटो खींच के रख लिया हम, और उसको रखे भी है, कभी झगड़ा वगड़ा होगा तो देख देख के बोलेंगे। ठीक है ना। चलो एक बना लो। क्या रे भाई, देख नाम से पहले है कि नहीं है, वहां पर तो नाम से पहले था ही नहीं, है ना। ए लिख दिया तुम लोग, हाई लिख दिया ना, एक आध से काम चल जाएगा। अगला लिखो, अगला। ए बच्चा अगला लिखो, अगला क्या है तुम लोगों में, देखो तो। अगला हेडिंग दे दो, छठवा है, हाँ, इनडेफिनेट प्रोनाउन। मार्कर चल नहीं रहा हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ई रहता है। चलो, यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम ना, तो लिखेंगे वे प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच, देखो जब यहां पर ना केवल प्रोनाउन लिखेंगे तो यहां पर विच शोज, ठीक है। और जब प्रोनाउंस लिखेंगे तो विच शो, कोई दिक्कत। द प्रोनाउन विच रेफर्स लिख दो, रेफर मतलब बताना, रेफर मतलब द प्रोनाउन विच रेफर्स, क्या चीज, इनडेफिनेट। रेफर के साथ टू लगता है, हमेशा ध्यान देना। रेफर, प्रेफर, जूनियर, इंफेरियर, सुपीरियर, एक्सटेरियर, इंटेरियर के साथ क्या लगेगा, टू। ठीक है ना। क्या क्या मैंने बोला, रेफर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, इंटेरियर, एक्सटेरियर के साथ क्या लगेगा। चलो, तो कह रहे हैं कि द प्रोनाउन विच रेफर्स टू इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट पर्सन और ऑब्जेक्ट, इंडेफिनेट पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ध्यान दो, जब यहां पर ना एक वचन रहेगा तो यहां पर ये एस लगा देंगे, और जब प्लूरल रहेगा तो हमने क्या बताया कि नहीं लगाएंगे, द प्रोनाउंस कहेंगे तो विच रेफर कहेंगे, है ना। चलो, तो हमने क्या बोलते हैं, प्रोनाउन को सिंगुलर ही माना है और एक वचन को लेकर हमने बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा, अगर प्लूरल करेंगे तो यहाँ पर आर करना पड़ेगा,
यहाँ पर भी प्रोनाउंस करना पड़ेगा, है ना। चलो इतनी बातें नोट कर ले जाओ। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, बहुत सारी चीजें एक दिन मैं लिखवाया था तुम लोगों को। एनी बॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, ऑल, वन, ये सब जितनी चीजें है ना, सब सब क्या है, अनिश्चितवाचक प्रोनाउन है। लिख लो सब, बॉडी वाला, वन वाला, बॉडी वाला और वन वाला। देखो कितनी चीजें हैं, जैसे आल, वन, एनी वन ना, समवन, पहले वन वाला लिखो। उसके बाद एवरीवन, नो वन, नॉन, और भी है वो, अभी तो वन वाला था सब। अब देखो एनी बॉडी, एनी बॉडी, उसके बाद नो बॉडी, नो बॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरी बॉडी, और क्या आ जाएगा बता दो। ऑल, वन, और भी है, नथिंग, समथिंग, सब लिख दो। समथिंग, नथिंग, ये वस्तुओं के लिए ना हो, नथिंग। और उसके बाद एनीथिंग लिखे हैं, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग ना, एवरीथिंग। लिख दिया, हो गया हो। लिखो फ्यू, क्या, फ्यू, मेनी, अदर, अदर्स, बहुत सारा है, कितना भी लिखा जाएगा, है ना। जिससे निश्चितता का बोध ना हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सभी लिख दो, ये सभी के सभी हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, सभी के सभी हैं। और भी आ सकता है, एनी, बोथ, सम, मोस्ट, लिख दो सब। एनी, खाली एनी आता है, एनी, बोथ, सम, मोस्ट। अरे भाई कितना हैरान है लोग। लिख दिया, क्या हो,